नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभी इस ब्लॉग के एक और नए वीडियो में। आज लेकर आए हैं भाई कार लोन से संबंधित पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। ये वीडियो देखने के बाद आपको कार लोन से संबंधित किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। वीडियो भले ही थोड़ा सा लंबा लगे, परंतु आपको पूरी जानकारी देना मेरा कर्तव्य है, जो मैं आज इस वीडियो में पूरा करूँगा। तो भाई चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात आती है भाई कि कार लोन मिलता कितना है। तो भाई कार लोन मिलता है लगभग 90%। आपको जितनी कार की कॉस्ट होगी उसका 90% तक कुछ बैंक देते हैं, और कुछ बैंक देते हैं भाई अगर आपकी कार लोन का ऑन रोड जो प्राइस है उसका 90%। तो ये आप अपने बैंक में जब भी जाएं तो आप पूछ लें, भले ही प्राइवेट हो या सरकारी बैंक हो, किसी भी बैंक में जाएं तो आप पूछें कि भाई आप कितना लोन दे रहे हो। तो हो सकता है कि आपको कार लोन का टोटल जो कार की कॉस्ट है ऑन रोड प्राइस उसका 90% आपको मिल जाएगा। मान लीजिए कि 8 लाख की कार है और आपके पास 2 लाख रुपए देने के लिए है, तो भाई आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको किसी भी बैंक में लोन मिल जाएगा। परंतु कोई व्यक्ति है जो ये सोच रहा है कि भाई मैं पूरे का पूरा 100% जो है लोन में करवा लूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है भाई। आपको कम से कम जो लास्ट जो बैंक है ना उसमें 95% जो है वो लास्ट लोन होता है, 5% आपको पे करना पड़ेगा। मतलब कि आपको लगभग 1 लाख रुपए के समथिंग आपको पे करना पड़ेगा, भले आप कोई भी कार लेने के लिए चाहिए। तो जितना 10% तो कम से कम आपको देना ही पड़ेगा। अब भाई सवाल आता है कि कार लोन मिलता किस बेस पर है। तो भाई कार लोन मिलता है, एक तो आप किस प्रकार की जॉब करते हो, आपकी मंथली इनकम कितनी है, आपकी सालाना इनकम कितनी है, उसके अनुसार मिलता है। और दूसरी चीज होती है आपकी सिबिल। अगर आपको सिबिल के बारे में जानना है तो भाई सिबिल की कई वेबसाइट है जो सिबिल बताती है। आप वहां अपना पैन नंबर डालिए, आपको आपकी सिबिल मिल जाएगी। जितनी अच्छी आपकी सिबिल होगी उतना ही कम भाई ब्याज आपको लगेगा। तो इस प्रकार से कुछ सिबिल के ऊपर पूरा डिपेंड करता है। अब आता है भाई कि टोटल कितना % ब्याज आपको लग जाएगा। तो भाई देखिए, अगर अच्छे से अच्छी बैंक में आप जाओगे और आपकी सिबिल बहुत बढ़िया है तो मेरी मानो तब तो आप जाओ सरकारी बैंक की तरफ, जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI, इस प्रकार की बैंक है, नागरिक ग्रामीण बैंक है। इस प्रकार की बैंक में आपको एक तो ब्याज बहुत कम लगेगा, दूसरा आपके साथ किसी भी प्रकार की चीटिंग होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि भाई रूल्स और रेगुलेशन बिल्कुल फिक्स होते हैं। इन बैंक के जो सरकारी बैंक होती हैं उनके रूल्स एंड रेगुलेशन फिक्स होते हैं, तो आपको कहीं पर भी कोई फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ कोई भी किसी भी प्रकार की चीटिंग आपके साथ नहीं होगी। तो आप सरकारी बैंक की तरफ जाए, 7.5 से लगाकर 10% तक का ब्याज आपको लग सकता है। सभी बैंकों को मिलाकर बोल रहा हूं मैं। अगर आप अच्छी बैंक में जाओगे, सिबिल आपकी अच्छी होगी, तो आपको 7.5 से 8% के ब्याज दर में आपको लोन मिल जाएगा, जो कि अच्छी ब्याज दर है। इसको कम नहीं कह सकते, ज्यादा नहीं कह सकते आप। तो ये अच्छी ब्याज दर में आपको सरकारी बैंक में मिल जाएगा। तो मेरी माने तब तो आप सरकारी बैंक में ही जाएं अगर आपको लोन लेना है। और प्राइवेट बैंक वाले अगर कम ब्याज में आपको दे रहे हैं तो भाई आप अपनी EMI पहले सेट कर लें। कैलकुलेटर, EMI कैलकुलेटर कई सारे मिल जाते हैं आपको ऑनलाइन, गूगल प्ले पर आपको मिल जाएंगे। वहां से EMI कैलकुलेटर डाउनलोड करें और वह उसमें आप देखें कि 7.5% या आपकी बैंक जो ब्याज आपको दे रही है उस ब्याज में आपके कितनी किस्त आएगी। अगर उतनी ही किस्त आपको बैंक के कर्मचारी बता रहे हैं तब तो है भाई सही, और अगर उतनी किस्त नहीं बता रहे हैं तो भाई आपको सोचना चाहिए कि भाई बैंक में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो चला है। अब बात आती है कि लोन मिलता कितने समय के लिए है। तो भाई आप 5 साल के लिए ले सकते हो और 7 साल के लिए ले सकते हो। लास्ट है वो 7 साल। अगर आप 5 साल के करवाओगे तो आपका ब्याज कम लगेगा और किस्तें आएंगी आपकी मंथली ज्यादा। अगर आप 7 साल का लेते हो तो भाई किस्त तो आएगी आपका कम और ब्याज लगेगा आपका ज्यादा। जितना समय ज्यादा आप लोन रखोगे उतना ही ज्यादा आपको किस्त भरनी पड़ेगी, उतना ही ज्यादा आपको ब्याज लगेगा। मतलब अगर आपको मंथली 10,000 रुपए की किस्त आ रही है तो भाई 7 साल तक आप गिन लीजिए, कैलकुलेटर में अंदाजा लगा लीजिए कि कितना ब्याज आपको लगेगा। उस EMI कैलकुलेटर में भाई आपको ब्याज भी बता देगा कि कितना ब्याज आपका लगने वाला है 7 साल में और कितना लगने वाला है भाई 5 साल के अंदर। अगर हो सका तो भाई मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा ऐसी किसी ऐप को डाउनलोड करने का। अब दूसरी बात आती है कि भाई कितना समय लगता है लोन को मिलने में। तो भाई जैसे ही आपकी डीलर से आपकी बात हो जाए कि भाई कार रेडी है, तो 6-7 दिन पहले लगभग आपको पता चल जाएगा कि आपकी कार आने वाली है। तो आप बैंक में 7 दिन पहले चले जाएं और उनसे बात कर ले कि भाई मेरी कार रेडी है, आप मुझे लोन की पूरी प्रोसेस तैयार करके दें। तो वो अपनी जो प्रक्रिया है स्टार्ट कर देंगे। आप अपनी तरफ से सारे डॉक्यूमेंट जमा करा दीजिए। 2 दिन के अंदर अंदर आपका लोन जो है वो सैंक्शन हो जाएगा।
अब आती है बात कि भाई क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। तो देखिए, एक तो आपको जियो 55 देना पड़ेगा, अपना जियो 55, जिसमें आपकी पूरे साल की जो सैलरी आती है वो सारी डिटेल आएगी। या आपको आपके पे मैनेजर पे मिल जाएगा अगर आप सैलरी पर्सन हो तो। और आपको एक 16 नंबर फॉर्म देना पड़ेगा भाई इनकम टैक्स रिटर्न का, वो 3 साल का आपको देना पड़ेगा। अभी इस साल से मिलाकर अगर अभी आप कार खरीदने वाले हो तो इस साल से पिछले 3 साल तक का आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड और आपकी सैलरी स्लिप भाई 6 महीने की, ये बहुत मस्ट है। सैलरी स्लिप के बिना आपको लोन नहीं मिलेगा। दूसरा आता है भाई बैंक का स्टेटमेंट 6 महीने का। आपको ऑनलाइन, आपकी जो भी बैंक है उससे ऑनलाइन आप अपना स्टेटमेंट निकाल लीजिए 6 महीने का। वो 6 महीने का स्टेटमेंट आपको जमा कराना पड़ेगा। अब बात आती है भाई एक और चीज़ की, एक डॉक्यूमेंट लगेगा और वो आता है जॉब सर्टिफिकेट। आप जहाँ भी जॉब कर रहे हैं वहाँ से आपको लिखवा के लेना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट कर्मचारी हो तो भाई आपको ऑफिस से एक सर्टिफिकेट लेना होगा कि भाई मैं यहाँ पर जॉब कर रहा हूँ और पिछले इतने साल से मैं यहाँ पर जॉब कर रहा हूँ इस ऑफिस में। तो वो सर्टिफिकेट और आपके जो बॉस होंगे उनसे एक सील लगवा कर आपको वो सर्टिफिकेट जमा कराना पड़ेगा। तो इस प्रकार से कुछ आपके डॉक्यूमेंट्स बनेंगे। अब इसके बाद बात आती है कि भाई किस प्रकार से प्रोसेस पूरा होगा। तो भाई जितने भी पैसे आप जमा करा रहे हो ना, वो आपको बैंक में लोन लेने से पहले ही अपने कार डीलर के पास में जमा करवाने पड़ेंगे और उसकी रिसिप्ट आपको लेनी पड़ेगी। एक तो ये तरीका है कि आप अपने डीलर के पास जाइए, उसके पास 2 दिन पहले ही आप सारा लोन लेने से लगभग 3-4 दिन पहले ही सारा पैसा जितना भी बाकी है कार लोन का, कार का लेने का जो आप जमा करवाने वाले हो एडवांस में, वो आपको कार के डीलर के पास जमा करवाना है, उनसे ले लेनी है रसीद और वो रसीद आपको बैंक में जमा करवानी है। ठीक है, एक तरीका तो है ये। दूसरा तरीका है कि आप बैंक में ही वो पैसे जमा करवाएं। ठीक है ना, तो आपको डिमांड ड्राफ्ट जो है ना, जो डीडी बनेगी कार लोन की, वो टोटल अमाउंट की बनेगी, जो भी कार लोन का टोटल अमाउंट होगा। समझ रहे हो आप बात को? मतलब आपकी अगर कार 8,32,000 की है तो आपका डीडी भी भाई 8,32,000 का ही बनेगा। उसमें फिर वो रिसिप्ट भी शामिल होगी जो आपने कार कंपनी से ली है। अब बात आती है कि अगर आप बैंक में ही जमा करवाते हो वो पैसे, तो आपका डीडी वहां से ही बन जाएगा, आपको रिसिप्ट जमा कराने की जरूरत नहीं है, या आपको पहले डीलर के पास में पैसे जमा कराने की जरूरत नहीं है। तो डीडी जो डिमांड ड्राफ्ट बनेगा वो आपकी टोटल पेमेंट का बनेगा, जो कार की पेमेंट होगी। कभी भी ऐसा बहुत कम देखने में आता है कि भाई आपने जितना कार लोन लिया है उतने का ही आपको डीडी मिलेगा। मेरी जो पहली मैंने बलेनो कार ली थी उसमें मेरे को डीडी उतना ही मिला था जितना मैंने कार लोन लिया था। परंतु इस बार जब मैंने टाटा पंच खरीदी तब भाई मैं बैंक में गया तो रूल्स बदल गए थे। उन्होंने कहा कि पूरा का पूरा पैसा जो आपने जमा करवाया है डीलर के पास में उसकी रिसिप्ट चाहिएगी। तो भाई मैं वापस गया और वो रिसिप्ट ला के वापस बैंक में वो रिसिप्ट जमा कराई, तब टोटल अमाउंट की डीडी भाई मेरे को बनाकर उन्होंने दी। अब कितना समय लगता है? तो भाई 2-3 दिन में आपका प्रोसेस पूरा हो जाता है। अब अगर अब मेरी माने तो भाई प्राइवेट से लें या सरकारी से लें, तो भाई मैं तो सरकारी से ही कहूँगा। अगर प्राइवेट बैंक आपको 7.5 या 8% के बीच में अगर ब्याज दर से दे रही है तो भाई बेटर है, आप प्राइवेट की तरफ जा सकते हो। परंतु ईएमआई कैलकुलेटर पर भाई आप चेक जरूर कर लेना। अब आपको कुछ जरूरी चीजें बता रहा हूं कि आपको ध्यान किन किन चीजों का रखना है बैंक से लोन लेते वक्त। तो भाई सबसे पहले तो मैंने कहा ईएमआई कैलकुलेटर में पूरी तरीके से चेक कर लीजिए कि बैंक ने जो ब्याज दर बताई है उसके अनुसार और ईएमआई कैलकुलेटर के अनुसार क्या आपकी किस्त बिल्कुल सही आ रही है उस ब्याज रेट में। मतलब आप ईएमआई कैलकुलेटर में जब 7.5% ब्याज की दर भरोगे तो क्या उतनी ही किस्त बन रही है जितनी आपको बैंक ने बताई है। ये गड़बड़ झाला सिर्फ एक प्राइवेट बैंक्स के लिए भी मैं बता रहा हूं, बाकी किसी के लिए नहीं। दूसरा आता है कि भाई ऐसा आप प्लान लीजिए जिसमें आप लोन को कभी भी कंप्लीट करवा सकते हो। बहुत सारे प्लान्स आते हैं भाई, आप जाके बैंक में सीधा ये पूछिए कि भाई मेरे को एक ऐसा लोन दीजिए जिसमें मैं कभी भी इस बैंक में पैसे जमा कराकर अपने ब्याज को पूरा करवा सकता हूं, अपने लोन को पूरा करवा सकता हूं। मतलब आपने 4.5 लाख का लोन लिया और 1 साल तक आपने किस्त भरी, उसके बाद आपके पास कहीं से 3 लाख रुपए आ गए और आप गए बैंक के अंदर जमा कराने के लिए कि भाई मेरा जो लोन है पूरा कर दो, और वो आपसे कहेंगे कि भाई आपका लोन पूरा नहीं हो सकता क्योंकि ये आपके प्लान में शामिल नहीं है, आपको कम से कम 5 साल तक किस्तें भरनी ही पड़ेगी। तो इस प्रकार से पहले ही आप अपने बैंक से पूछ लें कि क्या मेरा लोन मैं पहले ही क्लियर करवा सकता हूँ 6 से 5 साल होने से पहले या 7 साल होने से पहले, या जितने साल के लिए आपने लोन लिया है। तो आपको ऐसा ही लोन लेना है जो आप कभी भी पूरा करवा सकते हो। एक तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है।
दूसरा, अग्रीमेंट की एक कॉपी जरूर ले ले भाई। पूरा एग्रीमेंट आपका बनेगा, उसकी एक कॉपी आपको मिलती है और वो कॉपी आपको मांग कर लेनी है। उसमें जितने भी टर्म एंड कंडीशन है वो अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए भाई। हम लोग बिना पढ़े साइन कर लेते हैं, उसके बाद हमें पता चलता है कि भाई इसमें तो एक्स्ट्रा हर साल के लिए कुछ अलग से लग रहा है इसमें पैसे। तो इस प्रकार का अपन को काम करना ही नहीं है। हमें पूरा अग्रीमेंट पढ़ना है कि उसमें कोई एक्स्ट्रा चार्ज तो नहीं लग रहा है। उसके अलावा फॉर्म की सारी डिटेल भाई चेक करके भरें। किसी भी प्रकार की गलती नहीं रहनी चाहिए। आपका पैन कार्ड नंबर, आपका आधार नंबर, आपके जो 16 नंबर फॉर्म है उसकी डिटेल, सब कुछ सही से भरना चाहिए। बिल्कुल भी उसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। इसीलिए एग्रीमेंट की एक कॉपी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये सारी चीज़ें भाई आप देखने के बाद ही साइन करें। उससे पहले भाई किसी भी डॉक्यूमेंट पर आपको साइन नहीं करने हैं। तो तब आपका कार लोन जो है वो सैंक्शन हो जाएगा और उस कार लोन का एक डीडी आपको दिया जाएगा आपके हाथ में। उस डीडी की भाई फोटो आप अपने डीलर को भेज दें और वो डीडी अपने पास में रखें। उसको डीलर को आपको तब तक नहीं देना है जब तक आपकी कार आपके घर पे नहीं आ जाती। ठीक है ना। आप अपनी कार लेने जाओ तभी उस डीडी को देना है आपको, उससे पहले नहीं देना है। उसका भी कारण बता देता हूं भाई कि कार में कहीं कोई मिस्टेक आ गई तो फिर डीडी देने के बाद कुछ भी नहीं हो सकता। तो डीडी आपको अपने पास में रखना है। जब आप कार लेने जाओ पूरी पीडीआई करने के बाद, पीडीआई वाला अगर वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में लिंक दे रहा हूं, आप जाके देख लेना। मस्ट वीडियो है भाई। वो वीडियो देखने के बाद आप पूरी तरीके से पीडीआई कर पाओगे। पीडीआई करने के बाद जब आप सेटिस्फाई हो जाएगा भाई हाँ कार बिल्कुल सही है, कोई मिस्टेक नहीं है, और अब आप अपने घर पे वो कार लेने जा रहे हो, तो उस वक्त आप डीडी सौंपें। जब आप फॉर्म भरने वाले हो कार का रजिस्ट्रेशन का, भाई जो कार ले रहे हो उसका जो स्टेटमेंट आपको दिया जाएगा उस पर आपको साइन करने से पहले उस डीडी को आपको देना है। तो ये सारी फॉर्मेलिटी होने से पहले डीडी नहीं देनी है आपको। तो भाई इतनी सी बात इस पूरे वीडियो में बताइए। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो भाई वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई कर लें। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और आते रहेंगे और जानकारी आपको मिलती रहेगी। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में भाई। तब तक के लिए जय श्री राम।